अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है पोलर एरे। पोलर एरे क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि पाथ एरे हमने चेक किया था, तो पाथ एरे ये था कि हमने एक पाथ दिया था उसको, तो उसके साथ साथ जो है ये कॉपी हुए थे। एरे बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस और डायरेक्शन में कॉपी करने को कहते हैं। तो पोलर एरे का मतलब यह है कि हम जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर शेप में जो है उसको हम कॉपी करेंगे। तो चलें ऑटोकैड में चलते हैं और देखते हैं कि एरे कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड में हम आ गए। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ये एक सर्कल है, सर्कल यानी कि ये एक टेबल है और इसके पास जो है यहाँ पे ये एक चेयर है। तो इस चेयर को हम जो है इस टेबल के अराउंड जो है इसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पोलर एरे है। पाथ एरे हमने लास्ट एक्सरसाइज में चेक कर लिया था, तो अभी हम पोलर एरे को जो है ये चेक करते हैं। तो एरे के लिए जो है हम AR टाइप करेंगे या हम होम टैब में जाएंगे और मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे जो है हमारे पास जहाँ पोलर एरे आता है इस पर क्लिक करें, या फिर हम कीबोर्ड से AR टाइप करेंगे। AR टाइप करेंगे तो ये पहली ऑप्शन हमारे पास एरे की आती है। एंटर करेंगे तो एरे कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ से पोलर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये बेस पॉइंट हमसे मांग रहा है। सेंटर पॉइंट यानी टेबल का सेंटर जो है जिसके इर्द गिर्द हमने इसको कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट देंगे। तो अब ये नोटिस करें कि यहाँ पे जो रिबन है ये सारा चेंज हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हमारी टाइप है। यानी 3 टाइप के हम एरे बनाते हैं, एक पाथ एरे है, पोलर एरे है और रेक्टेंगल एरे है। रेक्टेंगुलर एरे जो है उसको हम बाद में देखेंगे, तो आज हम पोलर एरे के हिसाब से जो है चेक करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बॉक्स है उसमें हमारे पास आइटम्स हैं। आइटम्स में हमारे पास सिलेक्शन जो हमने की हुई है ये 6 की है, यानी कि हम जितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं हम यहाँ पे वो एंटर करेंगे। 6 को मैं 8 कर देता हूँ और उसके बीच में आप ये देख लें कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस भी हमारा जो है ये एंगल्स में है, यानी कि हमारा एक ये सेंटर पॉइंट से और इससे जो है ये जो एंगल बनता है ये 45 है। यहाँ से ये 45 एंगल है, ये 45 है, यानी ये 0 है, 0 से ये 45 है, ये 90 है। 90 के बीच में 2 हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा जो है 45 पे है, दूसरा 90 पे है। ऐसे जो है ये 45 के इंक्रीमेंट से जो है हमारा ये एरे हो रहा है। इनको हम अपना मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें 5 अगर आइटम जो है मैं लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, तो ये आइटम जो है हमारे 5 हो गए। अब 5 के बीच में क्या डिस्टेंस बनता है ये ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करके 72 कर दिया है। उसके बाद हमारा फिलेट है, यानी कि हमारा जो है ये पूरा सर्कल में हमने करना है, इसको अरे बनाना है या स्पेसिफिक एंगल जो है हम इसको दे सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे जो है ये पूरा सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में इसने 5 आइटम को एडजस्ट किया है। मैं यहाँ इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 180 कर देता हूँ। 180 का मतलब ये है कि हमारा हाफ सर्कल। तो ये देखें हाफ सर्कल के अंदर जो है ये इसने 5 आइटम्स को जो है यहाँ पे एडजस्ट किया है। हाफ सर्कल में मैं 6 करना चाहूँ तो ये 6 को कर देगा और यहाँ पे जो हमारा डिग्री जो है ये 36 आ गई है, यानी 6 आइटम हमारे हाफ सर्कल के अंदर आ गए हैं।
अच्छा, ये तो था हमारा आइटम्स। नेक्स्ट रो हमारे पास, जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है वो है रोज़ के बारे में, यानी कि हमने कितनी रोज़ जो है इसको करनी है। ये एक रो है, इसके पीछे दूसरी रो लग जाएगी, इसके पीछे तीसरी लग जाएगी, तो वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो इसको मैं 360 कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ये 6 कॉलम जो है मैं ये 6 आइटम यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। अब यहाँ पे मेरी सिंगल रो है तो मैं इसको डबल कर देता हूँ, डबल रो बना देता हूँ। तो जो ही मैं इस पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा तो ये 2 रो बन गई हैं हमारी। एक पहली रो है, एक उसके पीछे दूसरी रो बन गई है। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है ये बिटवीन की। बिटवीन का मतलब ये है कि ये पहली रो और दूसरी रो के बीच में हम कितना डिस्टेंस जो है वो देना चाहते हैं। इसको मैं कम बेश कर सकता हूँ। अब इसको मैं एक का मैंने किया तो ये दोनों चेयर जो है ये नज़दीक जो है ये जुड़ गई हैं। इसको मैं 3 कर देता हूँ तो ये गैप जो है ये बढ़ जाएगा। अब ये देखें ये गैप इसके बीच में बढ़ गया है। तो ये हमारा जो है रोज़ है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 रो मैंने सेलेक्ट की हैं और ये बीच में डिस्टेंस है। उसके बाद टोटल है, यानी कि इस चेयर और इस चेयर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो ये हम जो है सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेवल्स की है। लेवल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लेवल्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 7 लेवल, ये लेवल्स कहलाते हैं। तो ये 3D में हमारे पास जो है ये डिस्प्ले होते हैं। तो मैं रो इसके लेवल चेंज करके मैं जो यहाँ पे 3 लेवल रखता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है इसके लेवल जो है ये ऊपर नीचे आ गए। यहाँ पे ये देखें हमारा ये लेवल आ गए। ये हमारा फर्स्ट लेवल है और ये हमारा सेकंड लेवल है ऊपर। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर हमने इसको एक ब्लॉक की शक्ल में रखना है तो ये एक स्ट्रिंग जो है ये ब्लॉक की शक्ल में रहेगी, और अगर हमने इसको नॉन एसोसिएटिव किया तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके बारे में डिस्कशन की थी पिछली वीडियो में, हम इसमें करके देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारा जो है ये एक ब्लॉक की शक्ल में है। यानी कि इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो ये पूरे का पूरा डिलीट हो जाएगा। और अगर हमने इसको एसोसिएटिव किया होता, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये हमारा था एसोसिएटिव था ये। इसको अगर मैं डिलीट करके नए सिरे से बनाऊँ तो यहाँ पे पोलर एरे पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद हम इसमें सेंटर पॉइंट देंगे। अब इसको मैं एसोसिएटिव वाला जो बटन है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये हमारा जो है ये एरे तो बन चुका है, लेकिन अब इसमें देखें ये हर ऑब्जेक्ट जो है ये सेपरेट है, ये एक ब्लॉक की शक्ल में नहीं है। तो ये नॉन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव को जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं इनको डिलीट करता हूँ और दोबारा जो है हम एरे कमांड जो है यूज़ करते हैं। एरे पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको बेस पॉइंट देंगे। ये हमारा जो है एरे जो है ये बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है ये बेस पॉइंट की है। बेस पॉइंट क्या है, ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हमारा बेस पॉइंट है। यानी कि इसको सेंटर मान के, इसको बेस मान के, या तो ये जो है एरे इस तरफ बनना है या इस तरफ बनना है, जो भी है ये इसका बेस पॉइंट। हम इसको किसी भी जगह जो है रख सकते हैं। चेंज करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखना चाहें तो ये पॉइंट जो है हमारा इधर आ जाएगा। तो हम बेस पॉइंट पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेट की है। रोटेट का क्या मतलब है कि ये सारी चेयर जो है ये देखें, इसका रुख सेंटर की तरफ है, इसका रुख भी सेंटर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी सेंटर है। यानी ये सारी जो है एक सेंटर की तरफ जो है ये रोटेट हुई हुई है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ
तो हमारी ये जो डायरेक्शन थी ये इस तरफ डायरेक्शन थी, तो ये सारी डायरेक्शन जो है इसकी इस तरफ चेंज हो गई, इसकी बैक जो है सेंटर की तरफ आ गई, ये साइड बाई साइड जो है हो गई हैं। तो अगर हमने इसको रोटेट करना है तो हमने इस पर क्लिक करना है, तो ये सारी जो है ये सेंटर की तरफ रोटेट हो गई। और उसके बाद एक सेकंड में इसका यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 180 एंगल, मैंने इसका चेंज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है ये डायरेक्शन की है। डायरेक्शन क्या है कि हमारा ये बेस पॉइंट है, तो इससे जो है ये इस तरफ जो है ये रोटेट होके जो है ये एरे बना था, यानी ये काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि ये हमारे लेफ़्ट साइड से जो है हमारा एरे बन रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो ये क्लॉकवाइज जो है ये चेंज हो गया, यानी कि ये हमारी इस बेस पॉइंट से इस तरफ जो है ये रोटेट हो रही हैं। अगर इसका मैं एंगल मज़ीद कम करता हूँ, इसका मैं 135 का एंगल देता हूँ, तो ये जो है इस साइड पे जो है हमारी इस एंगल तक यहाँ से, यानी कि ये जो एंगल बना ना ये और ये इस तरफ, ये 135 का एंगल बन गया जो मैंने यहाँ पे एंटर किया है। तो ये 135 एंगल क्लॉकवाइज की तरफ जो है ये बन गया। अगर इसका मैं क्लिक करूँगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ये डायरेक्शन में ये बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। वापस मैंने 360 डिग्री जो है उस पर इसको क्लिक कर दिया, तो ये जो है हमारी ये जो 6 चेयर्स हैं ये सारी 360 डिग्री पे जो है ये रोटेट हो रही हैं। तो ये तो था हमारा एरे कमांड। अगर आप इसको जो है मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एरे जो है ये कंप्लीट हो गया। और ये नॉन एसोसिएटिव है, ये देखें हर आइटम जो है ये अलग से जो है इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, मैं दोबारा जो है उस पे आता हूँ, इनको मैं डिलीट करता हूँ 5 आइटम्स को, और यहाँ से जो है मैं दोबारा एरे बनाता हूँ। इस दफ़ा मैं एरे जो बनाऊँगा वो एसोसिएटिव बनाऊँगा। ठीक हो गया, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये एसोसिएटिव एरे बन गया। अच्छा, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये रिबन में कुछ ऑप्शन मज़ीद आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, तो ये एडिट के बारे में, ये जो बना बनाया हमारे पास एरे है इसको अगर हम एडिट करना चाहें तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन मज़ीद आ जाते हैं। बाकी ऑप्शंस भी हैं, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें आगे मज़ीद देखें तो एडिट सोर्स है। सोर्स का क्या मतलब है कि ये हमारा जो है आइटम था ये सोर्स था, इसमें अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है, ये आइटम है इसको मैं अगर इसमें कुछ मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट पे जाएंगे, उसके बाद जो है मैं इसको क्लिक करूँगा, ओके करेंगे तो ये आइटम हमारे पास, ये देखें बाकी ब्लू है लेकिन ये हमारा जो है ये वाइट है। तो इसमें हम जो है ये कोई आइटम चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो है ये रिबन का जो मेन्यू है ये भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसमें सपोज यहाँ पे एक सर्कल लगाना चाहता हूँ, इसमें एक ये सर्कल ऐड करना चाहता हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की है, एक और सर्कल लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए। तो अब ये देखें जो सर्कल में मैंने चेंजेस किए हैं वही सारी चेंजेस जो है यहाँ पे भी जो है ये रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। तो ये था हमारा सोर्स, यानी कि इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसमें तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें आइटम में कुछ चीज़, ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करना चीज़ें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पे जो है ये हमारे पास ऑप्शन आती है सेव चेंजेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव चेंजेस है, डिस्कार्ड चेंजेस है। अगर हमने सेव चेंजेस जो किए हैं इसको अगर सेव करना तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो है यहाँ पे इसमें चेंज हो गई हैं। ये देख लें इसमें सर्कल जो है ये चेंज हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिप्लेस आइटम।
रिप्लेस आइटम का क्या मतलब है कि अगर हमने इसको चेंज करके यहाँ इसकी जगह कोई और आइटम चेंज करना है तो उसको भी हम कर सकते। मैंने चेयर जो है यहाँ पे एक इंसर्ट की है, मैं ये चेयर जो है यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ इस जगह पे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले एरे पे क्लिक करूँगा, उसके बाद रिप्लेस आइटम पे क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है यहाँ कमांड विंडो में सेलेक्ट रिप्लेसमेंट आइटम, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ये है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा। सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो इसका बेस पॉइंट मैं यहाँ पे यही दे देता हूँ। उसके बाद ये कहता है कि सेलेक्ट एन आइटम इन द एरे टू रिप्लेस इट। तो इसके बाद मैं जो आइटम जो है उसको मैं क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस होता जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सारे आइटम जो है ये रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो मैंने ये आइटम जो है इसको रिप्लेस कर दिया है दूसरी चेयर के साथ। इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये जो है यहाँ पे एग्जैक्ट मांग रहा है, या इसको जो है मज़ीद जो है सोर्स में इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, बेस पॉइंट चेंज करना चाहूँ, आइटम चेंज करना। ये हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट जो उसमें यहाँ पे रिबन में आती थी वो यहाँ पे आ गई है। तो इसको जो है मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे जो है ये रिप्लेस हो गए हैं सारे आइटम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, एरे पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रीसेट एरे। हमने जो चेंजेस किए अगर हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, वापस उसी पे लेके आना चाहते हैं, तो हम इसको रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के तो हमारे ये आइटम मोड के उसी तरह जो है ये प्रॉपर पहले वाले यहाँ पे एरे में आ चुकी हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है हमारे पास क्लोज एरे की, तो इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारा ये एरे जो है ये हमारा बन चुका है। ये था हमारा पोलर एरे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।